आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश भर की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज में होने वाली तकरीर को लेकर हुक्म जारी किया है। मस्जिद कमेटियों को जुमे की नमाज से पहले तकरीर के मौजू पर मंजूरी लेनी होगी और वक्फ बोर्ड की इजाज़त मिलने के बाद ही तकरीर होगी। इस मामले पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है? क्या अब मुसलमानों को अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाज़त लेनी होगी? बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व विधायक अनिल झा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय को कत्लेगाह बताया है। अनिल झा ने कहा है कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में पैसों की उगाही होती है। अनिल झा ने कहा है कि अगर मैं बीजेपी में रहता तो मेरा भी राजनीतिक कत्ल हो जाता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के आंतरिक सर्वे में बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले 13 नवंबर को चुनाव की तारीख तय थी। बीजेपी को हार की भनक लगते ही 13 तारीख से चुनाव टालकर 20 नवंबर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा है कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र हारती है तो दिल्ली सरकार कमजोर हो जाएगी और जल्द ही गिर जाएगी। सज्जाद नोमानी ने कहा है कि कई उम्मीदवार हमारे पास आए हैं, हमने उनसे कुछ वादे लिए हैं, जिसके बाद हमने उन उम्मीदवारों की एक सूची बनाई है जिन्हें हम समर्थन करना चाहते हैं। नेतन्याहू के घर पर फ्लैश बम से एक बार फिर हमला हुआ है। यह हमला पिछले ड्रोन हमले के 1 महीने के बाद किया गया है। इस हमले में नेतन्याहू के घर को नुकसान पहुंचा है। घटना के समय नेतन्याहू और उनके परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। मध्य गाजा पट्टी में अल बुरीज रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 10 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली कब्जे वाली सेना ने कैंप में आवासीय भवनों पर कई हवाई हमले किए हैं। पीड़ितों और हमलों में घायल हुए अन्य लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अल अक्सा शहीद अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। इजरायली हमले में अब तक कम से कम 43,700 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका के शिकागो में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और गाजा पर चल रहे इजरायली हमलों की निंदा की है। इन लोगों ने इजराइल को हथियार न देने की मांग की है। मानव अधिकार समूहों द्वारा आयोजित ये प्रदर्शन अमेरिका में हो रहे साप्ताहिक विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा था। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी पीड़ितों के साथ एकजुटता में नारे लगाए। इजरायली हमलों के कारण गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में 12 लाख से ज्यादा लोग स्वच्छ पानी से महरूम हैं। ईंधन की लगातार कमी होने की वजह से पानी के कुओं और संयंत्रों के संचालन नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से अपील की है कि जरूरी सामान गाजा में पहुंचने के लिए इजराइल पर दबाव बनाया जाए। इजराइल ने गाजा की घेराबंदी कर रखी है और जरूरी सामान जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।